बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का मौजू है नबूवत और रिसालत की छाँव में। आज मैं जिक्र करूँगा गार हिरा का, जहाँ पहली वही नाजिल हुई, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक। इस आयत के नाजिल होने से तहजीब व तमद्दुन का वो नूर फैला जिससे तमाम दुनिया रोशन हो गई, एक कौम जिंदा हो गई और शुऊब व कबाइल की ज़िंदगी में एक हैरत अंगेज़ इनकलाब आ गया। अरब जो पहले दूसरों के महकूम थे, अब इंसानी तहजीब के अलम बरदार बन गए और कुदरत को इनसे जो काम लेना था वो उन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी और आहसन तरीके से अदा किया। नाज़रीन इकराम, कोहे हिरा के अंदर वो गार है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअसत से कबल इबादत फरमाया करते थे। यहीं पहली वही नाजिल हुई। जबले हिरा दामन में कुछ फैलाव रखता है, फिर इसके बाद करीबन सीधा ऊपर को उठता चला गया है, ताहम इसकी चोटी नोकीली नहीं, सारा पहाड़ चटियल यानी पत्थर ही पत्थर है। इसे जबले नूर भी कहते हैं। जबल नूर मक्का मुकरमा के मशरिक में तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर है। सतह समंदर से इसकी बुलंदी 639 मीटर है। ये मक्का से ताइफ जाने वाली सड़क से करीबन 200 मीटर हटकर है। पहाड़ के दामन में निस्फ किलोमीटर तक रास्ता हमवार है और आगे चढ़ाई शुरू हो जाती है। ऊपर चढ़ने का रास्ता मशरिकी सिमत से है और चक्कर खाते हुए ऊपर जाता है। कोहे हिरा की चोटी पर एक स्याह रंग की झंडी नस्ब है। ये गार पहाड़ की चोटी पर नहीं, बल्कि इस तक पहुंचने के लिए 60-70 मीटर नीचे मगरिब की सिमत जाना पड़ता है। नशेब में उतर कर रास्ता फिर बुलंदी की तरफ जाता है, जहां गार हिरा है। गार से चंद कदम पहले चटानी तख्तों ने रास्ता तकरीबन बंद कर रखा है। यहाँ पहाड़ 85 दर्जे का जाविया बनाता है और दुबला पतला आदमी भी घिसटे बगैर आगे गार में नहीं जा सकता। गार पहाड़ के अंदर नहीं, बल्कि इसके पहलू में करीबन खैमे की शक्ल में और ज़रा बाहर को हटकर है। कमोबेश निस्फ मीटर मोटे, 1.25 मीटर तक चौड़े और 3-4 मीटर लंबे चटानी तख्ते पहाड़ के साथ इस तरह टिके हुए हैं कि मुतसावी साकैन मुसल्लस जैसे मुंह वाला गार बन गया है, जिसका हर ज़िला 2.5 मीटर लंबा और कायदात करीबन 1 मीटर है। गार की लंबाई 202 मीटर है और इसकी ऊंचाई आगे को बतदरीज कम होती गई है। पिछले हिस्से की तरह सामने का हिस्सा भी खुला है। गार का रुख ऐसा है कि सारे दिन में सूरज अंदर नहीं झांक सकता, चुनाचे दहाने से अंदर को तारीकी है, जिसके हिजाब को चीर कर आंख आगे नहीं देख सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 साल हुई तो आप चंद रोज़ की खुराक साथ लेकर कोहे हिरा पर आते और इस गार में गौर व फिक्र और इबादत फरमाया करते थे। यहीं एक रोज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नमूदार हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही नाजिल की, जिसके ज़रिए बारी ताला ने आपको नबी आखिरुज़्ज़मान मबऊस किया। पहली दफ़ा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को आसमान के मशरकी किनारे यानी बालाई उफ़क़ पर मुअल्लक़ देखा तो उनके 600 बाजू थे और हर बाजू इतना बड़ा था कि उफ़क़ पर छाया हुआ था। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम करीब आए, हत्ता कि वो 2 कमानों के बराबर या इससे भी कम फासला रह गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपके जिस्म को भींच कर कहा, इकरा। आपने कहा, माँ अना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको दोबारा भींचा और फिर पढ़ने को कहा। आपने फिर वही जवाब दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार भींच कर कहा, पढ़िए। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ साथ पढ़ना शुरू कर दिया। ये इब्तदाई वही सूरा अलग की पहली 5 आयात पर मुश्तमिल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा से कांपते लरसते हुए घर पहुँचे और हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कंबल और रज़ाई ओढ़ने का कहा। ज़म्मिलूनी के अल्फाज थे। फिर सारा वाक़या सुनाकर फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। और हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि अपने चचाज़ाद वर्का बिन नौफल को बुला लाएं, जो तौरात और इंजील के आलिम थे। वर्का ने आपकी बात सुनकर कहा, ये तो वही नामूस लगता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ करता था। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। आपने हैरत से पूछा, क्या इस कलाम की वजह से मेरी कौम के लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, आप जैसा कलाम जो भी लाया
उसके साथ ऐसा ही सलूक किया गया। नाज़रीन कराम, इस वक्त तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दावत के अदवार और मराहिल पर गुफ्तगू करूँगा। सीरत निगार सफ़ीउर रहमान मुबारक पूरी ने अपनी किताब अर्रहीकुल मख्तूम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को 3 मराहिल में तकसीम किया है। इसमें पहला मरहला खुफिया तबलीग, यानी 3 बरस तक मक्का में खुफिया तबलीग की। उसके बाद अहले मक्का में खुल्लम खुल्ला दावत व तबलीग का मरहला, जो 4थे साल नबूवत के आगाज़ से 10वें साल के अवाखिर तक है। और तीसरा मरहला मक्का के बाहर इस्लाम की दावत की मकबूलियत और फैलाव का मरहला है, जो 10वें साल नबूवत के आखिर से हिजरत मदीना तक है। इसी के साथ इफ्तिखार अली गिलानी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।